Hello students, today I am going to teach you the second part of Flamingo's fourth lesson, the rat trap. I hope you enjoyed the first part, you understood whole story completely in Hindi. So the second part is also, I think it will be interesting and you will get the message, important message from the story. So let us start our lesson in Hindi completely so that you can understand the second part also. You can score good marks in examination. So let's begin our class. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोलोफ। अरे तुम तो नील सोलोफ लग रहे हो। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, कैसे दिखते हो अब तुम, कैसे बदल से गए हो, ये मतलब था उसका। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, अब जो आदमी रेड ट्रैप वाला था, जो रेड ट्रैप सेलर था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो, उसने कभी जो है आयरन मास्टर के जो रामजो का जो आयरन मास्टर जो था रामजो पर, उसने कभी उसको देखा ही नहीं था। आई डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो भी ये भी नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, रामजो आयरन क्या, रामजो जो पता नहीं था उसको। बट इट ऑकर टू हिम, लेकिन उसको ऐसा लगा डैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन, कि ये जो सही शरीफ आदमी है, थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, उसको लग रहा है कि मैं उसका कोई पुराना जान पहचान का आदमी हूँ। ही माइट परहैप्स, तो ये शायद थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, शायद इसकी जान पहचान से मुझे कुछ क्रोनर मिल जाए, कुछ पैसे कमाने को मिल जाए। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए जो है वो सोचा कि इनको अभी जो है अनडिसीव ही मतलब कुछ बोला ना जाए एंड धोखा ना दिया जाए, ठीक है। तो इसने कुछ कहा भी नहीं। आई बात समझ में? यस, गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, तो इसलिए उसने कहा कि हाँ, खुदा ही जानता है कि क्या मेरे साथ हुआ है, मेरा किस्मत जो है गॉड डाउन हिल मतलब मेरी किस्मत जो है बिल्कुल नीचे ही गिरती चली गई, ठीक है। आगे देखते हैं, उसने कहा, किसने कहा? रेड ट्रैप सेलर ने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें तो रेजिमेंट से ही, यानी कि उस रेजिमेंट बोलते हैं, आपने सुना होगा, रेजिमेंट मतलब फौज से, ठीक है, फौज से आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, तुम्हें जो है ना रेजिमेंट से रेजिग्नेशन, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। डैट वाज द मिस्टेक, यही तुमने गलती की। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, अगर मैं सर्विस में होता एट द टाइम, उस वक्त अगर मैं सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी नहीं होता कि तुम रिजाइन देते। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, तो अब चलो मेरे घर चलो, आ जाओ, है ना। किसने कहा? उस कारखाने के मालिक ने कहा, टू गो अलोंग अप टू द मैनर्स हाउस, यानी कि उस मैनर के घर पे जाना, मैनर मतलब फार्म हाउस, ज़मींदार के घर पे जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, और फिर वो मालिक हमको रिसीव करे जैसे कि हमें कोई रेजिमेंटल कॉमरेड रहा हूँ। रेजिमेंटल मतलब उसी रेजिमेंट का, ऑफ द सेम रेजिमेंट का कोई साथी रहा हूँ। कॉमरेड मतलब कलीग, साथी, उसी फौज का टुकड़े का साथी। तो ऐसा वो मुझसे बिहेव कर रहा, सोच रहा कि मैं उसका एक साथी हूँ, उसी टुकड़ी में, उसी फ़ौज की टुकड़ी में मैं भी था। तो अगर मैं गया उसके घर और उसने मुझे ऐसा ही समझा, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, और जो इसको ये आइडिया उसको पसंद नहीं है। ट्रैम्प मतलब यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर है, ठीक है। तो इसको ये आइडिया पसंद नहीं है कि नहीं, उसे घर जाना सही नहीं है, यहीं जो हो तो ठीक है। तो उसने कहा, नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि मैं तुम्हारे घर जाऊँ। ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, तो थोड़ा डरा हुआ भी था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, क्यों डरा था? उसको याद आया कि मेरे पास तो 30 क्रोनर पहले से ही हैं। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन, और मैनर्स के घर पे, यानी कि इनके घर पे जाना गोया कि ऐसा हुआ कि अपने आप को शेर के मुंह में खुशी डालना होगा, यानी कि मौत के मुंह में जाना हुआ। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर, वो तो बस एक मौका चाह रहा था, बस यहाँ के सो जाऊँ, इसलिए वो दोस्ती कर रहा है कि भाई यहाँ पर सोने की इजाज़त मिल जाए, ठीक है। इन द फॉर्ज, इस भट्टी में, एंड देन स्नीक अवे, और चुप से निकल जाए, एज इनकॉन्स्पेशियसली एज पॉसिबल, जितना खामोशी से हो सके उतना ही, इनकॉन्स्पेशियस विदाउट बीइंग नोटिस, ठीक है। तो स्नीक अवे मतलब रन अवे साइलेंटली, तो वो वहाँ से चुप से निकल जाए, स्नीक अवे चुप से निकल जाए और फरार हो जाए, जितना चुप से हो सके। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed, आयरन मास्टर को लगा कि शायद इसको शर्म आ रही है, या उसको जो है एम्बेरसमेंट तो वही होता है, भद्दी हालत में है ना,
बिकॉज ऑफ दिस हिज मजरेबल कंडीशन, तो शायद इसको बुरा लग रहा है क्योंकि इसका कंडीशन कपड़ा वगैरह ख़राब है, इसलिए वो जाने में शर्म महसूस कर रहा। ठीक है, इसी तरह जो है इसलिए क्या किया, प्लीज़ डोंट थिंक डैट आई हैव सच अ फाइन, और इसने कहा प्लीज़ डोंट थिंक डैट आई हैव सच अ फाइन होम, मेहरबानी कर ऐसा ना सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है, डैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, जहाँ तुम अपने को ले जा नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा एलिज़ाबेथ इज़ डेड, एलिज़ाबेथ तो मर चुकी है। समझ में आ गई बात। एज़ यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होगे, मेरी वाइफ जो है मर चुकी है। माई बॉयज़ आर अब्रोड, मेरे लड़के सब बाहर रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और कोई भी घर पे नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी एक लड़की है जो बड़ी है, सबसे बड़ी लड़की, वो जो है वही घर पे है। एंड माई सेल्फ, मैं हूँ, दो के अलावा कोई घर पे रहता होता नहीं है। वी वे जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड, हम लोग बस कह ही रहे थे कि बहुत बुरा होगा, इफ़ वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारे पास अगर कोई साथी, कोई लोग नहीं है क्रिसमस के त्यौहार के लिए, तो बहुत बुरी बात है। हमारे पास कोई ना कोई होना चाहिए जिसके साथ हम क्रिसमस शेयर कर पाएँ। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, चलो अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, अब मेरे साथ चलो ताकि हम जो है क्रिसमस का खाना जो है बहुत जल्द, थोड़ा कम वक्त में ख़त्म कर पाएँ। अब दो आदमी रहेंगे, जितना खाएंगे, तीन आदमी उसको जल्दी ख़त्म कर देंगे। समझ में आ रही बात। तो यस ने कहा कि अब तीन रहेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्रिसमस का खाना। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने कहा नो एंड अगेन नो। ठीक है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। एंड आयरन मास्टर सॉ डैट ही मस्ट गिव इन, अब आयरन मास्टर समझा कि नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए, जाओ दो, छोड़ो टाओ, ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो फिर क्या हुआ, इट लुक्स एज दो कैप्टन, ऐसा लग रहा है कि जैसे कैप्टन वॉन स्टेले प्रीफर टू स्टे विथ यू टुनाइट। स्टर्न स्ट्रॉम जो है ये नाम है उस लोहार का जो उसमें काम कर रहा था, मास्टर आयरन स्मिथ। ठीक है, तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कैप्टन वॉन स्टेले जो है आप ही के साथ रहना चाहते हैं आज रात, लोहार को बताया। ठीक है, मास्टर ने कहा, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहा, एंड टर्न ऑन हिज हील, और वो फिर वो तेज़ी से बाहर आ गया। टर्न ऑन हिज हील मतलब रन अवे, वो बाहर वहाँ से चला आया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद से हंस रहा था, हंसता हुआ बाहर निकला। एज ही वेंट अवे, जब वो बाहर आया तो हंसता हुआ आया। एंड ही द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, ब्लैक स्मिथ जो जानता था अपने मालिक को, अंडरस्टूड वेरी वेल, समझ गया अच्छे से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपनी आखिरी बात अभी तक नहीं कही है, मतलब अब रहने दो, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो समझ गया कि अभी फिर आएंगे ये। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं गुजरा था, बिफोर दे हर्ड, इससे पहले ही उन्होंने आवाज़ सुनी, द कैरेज, गाड़ी के पहियों की, आउटसाइड द फौज, उस कारखाने के आगे बाहर। ठीक है, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, इस वक्त लेकिन आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी लड़की को भेजा था, अपेरेंटली जानकर, इस बार क्लियरली यानी इस होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ, ये सोचकर उसको भेजा था कि इस लड़की के अंदर मनवाने की सलाहियत मुझसे ज़्यादा है, ये जाएगी तो शायद के कैप्टन मान जाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको भेजा था। शी एंटर्ड, वो दाखिल हुई, फॉलोड बाय अ वैले, एक नौकर के ज़रिया, कैरिंग ऑन हिज आर्म्स, और जो वैले था यानी कि जो नौकर था उसके हाथ में क्या था, एक अ बिग फर कोट था, एक बड़ा सा परों वाला रुएदार कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वो बिल्कुल मॉडेस्ट के बारे में बोल सकते हैं उसको, जेंटल थी, नेक थी, एंड क्वाइट शाई, कुछ शर्मीली भी थी। इन द फौज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, फौज में कुछ भी बदला नहीं था, जैसा शाम को था बिल्कुल वैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो चेला था, इस अप्रेंटिस मतलब चेला, वो अभी वही अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड, लोहा और आग बिल्कुल अभी भी चमक रहे थे इन द फर्नेस, भट्टी में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ, वो जो स्ट्रेंजर यानी कि बोलते अजनबी आदमी क्या था, अपने को फैला रखा था, आउट इन द फ्लोर यानी कि फैल कर सो रहा था ज़मीन पर। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सर के नीचे एक छोटा कच्चा लोहा अपने सर के नीचे रखा था। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आइज़, और अपने आँखों पर अपनी टोपी को डाल रखा था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट, जैसे ही उस औरत ने, उस लड़की ने देखा,
caught sight of him, उसको देखा, she went up, वो उसकी तरफ गई, and lifted his hat, उसका उसकी टोपी उठाई. The man was evidently, वो आदमी बिल्कुल clearly used to sleeping with one eye open, तकरीबन एक आँख खोल कर सोता था. ठीक है, मतलब अभी पूरा सोया नहीं था. He jumped up abruptly, वो फ़ौरन खड़ा हो गया, कूद पड़ा, and seemed to be quite frightened, और जैसा लगा मानो डर गया पूरा. अचानक उसको डर गया, कौन है भाई, क्या पुलिस पकड़ने आ गई क्या, ऐसा सोचा. तो इसने कहा माई नेम इज़ एडला विलमैनसन, मेरा नाम एडला विलमैनसन है, सेड द यंगल, उस नौजवान और लड़की ने कहा. माई फादर केम होम, मेरे फादर घर पे आए, एंड सेड डैट यू वांटेड टू स्लीप हियर, और कहने लगे कि तुम यहाँ सोना चाहते हो, इन द फर्स्ट नाइट, आज रात आप यहाँ पर सोना चाहते हैं. एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम, और इसलिए मैंने परमिशन उनसे लेकर आई हूँ यहाँ पर. एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और इस परमिशन के साथ हूँ कि आपको अपने घर लेके जाएं. ठीक है. आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि मुझे दुख है कि आपके पास आपका वक्त बहुत बुरा चल रहा है. ठीक है, आप बहुत तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजारें. शी लुक्ड एट हिम compassionately मतलब होता है sympathetically, हमदर्दी से उसकी तरफ देखा. with her heavy eyes, अपनी बड़ी बड़ी आँखों से. and then she noticed, फिर उसने नोटिस किया that the man was afraid, कि आदमी डरा हुआ लग रहा है. either he has stolen something, जैसा लग रहा है मानो कि इसने कुछ चुराया हो, और else he has escaped from jail, या मानो कि कोई ये जेल से भागा हुआ कोई है. she thought, उसने सोचा. and added quickly, और फिर उसने कहा you may be sure captain, तो आप यकीनन कैप्टन ही हो ना, that you will be allowed to leave us just as freely as you came, तो शायद आप सेप्ट कैप्टन ही हो, तो that you will be allowed, अब मैं आपको यकीन दिलाती हूँ. ठीक है, you may be sure कैप्टन, आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कैप्टन, that you will be allowed to leave, आपको जाने की इजाज़त होगी. ठीक है, हमसे जुदा होने की इजाज़त होगी, हमसे दूर होने की इजाज़त होगी. जस्ट एज़ फ्रीली एज़ यू कैम, जैसे आप जैसा चाहेंगे जब चाहेंगे आप आ सकते हैं. ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, मेहरबानी करके सिर्फ क्रिसमस की शाम तक आप हमारे साथ ठहर लीजिए. ठीक है. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसने इतने दोस्ताना अंदाज से कहा कि पेडलर को भी लगा कि ये बहुत उसने उस पर भरोसा करके वो भी खड़ा हो गया. ओके. इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ मिस, तो इसने कहा कि मुझे एहसास भी नहीं था कि आप मेरी वजह से इतना परेशान होंगे मिस. ही सेड आई विल कम एट यू एट वंस, मैं बिल्कुल चलूँगा आपके साथ. ठीक है, आई बात समझ में. अब इसके बाद ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो है उसके फ़र कोट को, जो रोएदार कोट था, वो उसने एक्सेप्ट किया. विच द वैले हैंडेड, जो नौकर उसको हैंड किया था, हाथों हाथ थमाया था. विद अ डीप बाव, बहुत ही झुक करके. थ्री इट ओवर हिज रैक्स, उसने अपने कपड़ों पर ही उसको फैला दिया, यानी कि अपने ऊपर ही पहन लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी के पीछे पीछे चलने लगा गाड़ी के पास. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइज ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, और बगैर नज़र डाले उस ब्लैक स्मिथ पर कोई नज़र उसने नहीं डाली और चला गया वहाँ से. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जैसे ही वो जो है मैनर हाउस की तरफ बढ़ा, यानी कि राज उस भवन पर पहुँचा, यानी घर पर जो पहुँच रहा उस ज़मींदार के. ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग, उसको जो है इविल फॉरबोर्डिंग में कमिंग इवेंट्स ने उसको जल्दी बुरे चीज़ें याद आने लगी. इविल मैंने बुरी चीज़ें, फॉरबोर्डिंग से मैंने होता है कमिंग इवेंट्स, जो उसने अब क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे ख्यालात, बुरे ख्यालात उसके सामने आने लगे. और फिर ये सोचने लगा वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज़ मनी, फिर सोचने लगा क्या ही कितनी बुरी बात है. वाई द डेविल, ये ना एंग्री वर्ड है, एक्सप्रेशन है, अपने को कोस रहा कि क्यों मैं जो है उस आदमी का पैसा चुराया. ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप, अब मैं तो एक ट्रैप में बैठा हूँ, एक फिर पिंजड़े में बैठा हूँ. एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस पिंजड़े से मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता. अच्छा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, दूसरा दिन जो है क्रिसमस की शाम थी. एंड अच्छा, क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर, और उससे पहले वाले शाम को बोलते हैं. ठीक है, क्रिसमस ईव. एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में खाने के लिए आए फॉर ब्रेकफास्ट के लिए. ठीक है,
सो ही प्रोबेबली थॉट, उनको शायद लगा, विथ सेटिस्फैक्शन, यकीनी तौर पर, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि ये उनके जो है उन्हीं के रेजिमेंट में काम करने वाला उनका साथी है, होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिस पर जो है हैड रन अक्रॉस मतलब जो अचानक इनको मिल गया था। रन अक्रॉस, हैड रन अक्रॉस मतलब अचानक मिल गया था। सो अनएक्सपेक्टेडली मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उन्होंने, बगैर उम्मीद के उनको मिल गया वो उनका दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्रेश, पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि बेचारा बहुत दुबला हो गया है, इसको थोड़ा सा गोश्त पोस्ट हो जाए, है ना, इतना खिला हुआ है कि इसकी हड्डियों में गोश्त जान आ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की से कहा, वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर मशगूल थी, टेबल को सेट कर रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद इसको कोई काम नौकरी दे देंगे, दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि शहर दर शहर जो है रेड ट्रैप ना बेचे, इसको कोई काम हम दे देंगे जिससे वो अपना जो है नौकरी, अपना गुजर बसर कर लेगा। ये सोच रहा था। इट इज़ क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम बैडली एज डैट, बहुत सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा कि बहुत अजीब सी बात है कि इसकी किस्मत इतना बुरी तरह से नीचे गई है, हैरानी की बात है, मानने की बात ही नहीं लग रही। ठीक है। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. Last night को मैं तो महसूस भी नहीं कर पाई कि कोई आदमी ऐसा, ये आदमी एजुकेटेड है, कहीं एजुकेशन की बात, तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा आदमी है, ये था कुछ लगा ही नहीं मुझे। उसकी लड़की ने कहा, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें तो बस सब्र करना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी बच्ची, तुम्हें सब्र करना चाहिए, सेड द फादर ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेस अप, और जब अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी, आप देखोगे समथिंग डिफरेंट, उसके अंदर बहुत बदलाव देखोगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, लास्ट नाइट यकीन वो बिल्कुल शर्मिंदा था, है ना। द ट्रैम्प मैनर, वो जो भटकने वाला आवारा गर्दी का जो एक मैनर है, विल फॉल अवे, वो उतर जाएगा वो, फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, वो कपड़ा जो पहना है ना भटकने वाला आवारा फटे पुराने कपड़े के साथ, उसकी वो सारी चीज़ें, बुरी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। जस्ट एज ही सेड, और जैसे ही उसने कहा ऐसा जैसे ही कहा, द डोर ओपनड, अब दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी दाखिल हुआ। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब तो बिल्कुल वो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, एंड वेल ड्रेस, और नए कपड़े, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैले हैड बाथड हिम, जो नौकर था उनका, उसको नहला चुका था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट चुका था, एंड शेव्ड हिम, और उसके दाढ़ी भी साफ़ कर चुका था, यानी कि बिल्कुल चिकना कर दिया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, और उसके ऊपर वो तो एक अच्छा दिखने वाला कपड़ा, सूट भी पहना था, ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का ही था, ये सूट भी पहना था। ही वॉर अ वाइट शर्ट, और एक सफ़ेद शर्ट भी पहना था, एंड अ स्टार्च कॉलर, और एक स्टार्च कॉलर मतलब बिल्कुल माड़ी लगा हुआ जो कॉलर, सफ़ेद कॉलर था। स्टार्च कॉलर मतलब एक कॉलर छोटा सा बाउ कलर होता, जैसे एक टाई की जगह पर छोटा सा कॉलर लगाते है ना, आप देखेंगे काला सा स्टार्च कॉलर बोलते हैं। एंड होल शूज़, और पूरे जूते पहना था। क्लियर है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन चिजाय के गेस्ट जो उनका मेहमान था, ये बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा गुड लुकिंग था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेस्ड, उसको देखकर आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, विथ पुकड ब्रो, अपनी भवों को सिकोड़ते हुए। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान था, that when he had seen the strange fellow, कि in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake, अब समझना आसान था कि इस अजनबी को जब उसने देखा था हल्का सा उस फर्नेस में, उस भट्टी के पास, तो उसने वहाँ पर गलती की थी, यानी कि वो आदमी नहीं है जो वो समझा था। ठीक है। बट दैट नाउ, लेकिन अब तो, when he stood there in broad daylight, अब तो बिल्कुल दिन के उजाले में ये खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब इसको गलती करना, अपने दोस्त को पहचानने में गलती करना मुश्किल था, क्योंकि अपने दोस्त को दिन के उजाले में नहीं गलती कर सकता, रात में थोड़ी गलती हो गई। व्हाट डज दिस मीन, क्या मतलब इस सब बातों का। ही थंडर्ड, वो गरजा। ऑन मास्टर स्मिथ जो है वो गरज कर कहने लगा कि क्या मतलब इसका। द स्ट्रेंजर मेड नो अटैम्प्ट, स्ट्रेंजर लेकिन कोई कोशिश नहीं किया। टू डिसम्युलेट मतलब होता है क्या बोल सकते उसको चुप करने की, या उसको जो है
हाइड करने की, छुपाने की उसने कोई कोशिश न की। ही सॉ, डिसिमुलेट मतलब होता है हाइड, ठीक है। ही सॉ एट वंस, उसने अचानक देखा दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि स्प्लेंडर माने जो उसका अच्छा दिन था, वो इस पर ग्रैंडर, शानदार चीज़ जो पहन रहा था, सोचा कि बहुत अच्छा रात में मज़े से सोया, इज़्ज़त और सम्मान ये सब ख़त्म हो गया। कम टू एन एंड मतलब ख़त्म हुआ। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है जनाब, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैं कुछ बनने की मैं कोई बहाना नहीं कर रहा था कि मैं हूँ। बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो बस एक गरीब ताजिर हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, मैंने तो बार बार रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज, कि मुझे आप वहीं फ़ौज में ही रहने दें। मैं बार बार कहता रहा, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मैं अपने पुराने कपड़े पहन लूँगा और चला जाऊँगा, कोई बुरा थोड़ी हुआ, अभी तक ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आप परेशान न हो, मैं अभी जा सकता हूँ। वेल अच्छा, सेड आयरन मास्टर, अच्छा। हेजिटेटिंग अली, थोड़ा हिचकिचाया। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये तो बिल्कुल ईमानदारी की बात ना हुई, ऐसी बात तो नहीं थी। यू मस्ट एडमिट डैट, तुम्हें उस वक्त कहना चाहिए था। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। अब मैं सोचता हूँ कि आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऑफिसर, शेरिफ के माने यहाँ पर होगा पुलिस ऑफिसर, कुछ इस बारे में, इस मामले में कुछ कहे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। यानी तुम्हारा इतना कहना आसानी से कह देना कि मैंने कहा था ये काफ़ी नहीं है, तो मैं बात पहले ही कह देना चाहिए था। अब तुम यहाँ आ ही गए हो, तुम घर में रह चुके हो, अब मैं तुमसे जो है, मेरा शेरिफ यानी कि अब पुलिस से तुमसे बात करता है, वही कह देता बेहतर है। अब पुलिस की जब बात किया तो उसमें ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ये ट्रैम्प जो वेंडर यानी कि ट्रैप सेलर जो है, एक कदम पीछे गया कुछ, है ना, एंड स्ट्रक द टेबल, और ज़ोर से टेबल पर हमला किया विथ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से टेबल पर ज़ोर से घुसा मारा और कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन स्मिथ, मिस्टर स्मिथ सुनिए ध्यान से, मैं जब बताने जा, हाउ थिंग्स आर, कि आखिर में चीज़ें कैसी हैं। ही सर, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये दुनिया जो दिख रही है आपको ना, ये कुछ और नहीं है, बस एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, तमाम जो अच्छी चीज़ें यहाँ पर ऑफ़र की जाती हैं, टू यू, आपको जो दी जाती हैं, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट चीज़ रिंस, बस ये चीज़ रिन मतलब छिलके, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, चीज़ पनीर के छिलके हैं। एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, या पॉर्क माने सुअर का गोश्त, मीट के गोश्त के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, क्यों है, ताकि बेचारे गरीब आदमी को अपनी तरफ ललचाए। इनटू ट्रबल, परेशान करने, परेशानी में फंसाने के लिए एक फंदा है। ये जो आपका घर है, मकान है, ये दुनिया है, ये सब कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब क्या है, ये सब जो है एक फंदे की तरह है, एक जाल की तरह है, जिसमें लोग गरीब बेचारे फंसते हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, और अगर मान लीजिए शेरिफ आता है, नाउ एंड लॉक्स मी अप, मुझे अंदर करता है, ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए मुझे शेरिफ आकर मुझे अंदर करता है, देन यू, तब आप मिस्टर आयरन स्मिथ, तब आप मिस्टर आयरन स्मिथ मस्ट रिमेंबर, याद रखेंगे, दैट अ डे मे कम, एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, आप भी कोई एक बहुत बड़ा टुकड़ा खाएंगे पॉर्क का, आपको भी मिलेगा, चारे के तौर पर आपको भी दिया जाएगा। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी फंसेंगे उस जाल में, उस रैट ट्रैप में, उस फंदे में आप भी फंसेंगे, जैसा कि मैं फंसूंगा। तो आप याद रखिए, आप नहीं बचेंगे, ये दुनिया ऐसा ही जाल है, ऐसा ही पिछड़ा है जिसमें सारे लोग फंस रहे हैं, तो आप भी फंसेंगे, इसका ख्याल रखिए, ठीक है। ये कहा उसने। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर बहुत ज़ोर से सुन करके हंसने लगा। डेट वॉज नॉट सो बैडली सेड, तुमने इतना ख़राब भी नहीं कहा माई गुड फेलो, मेरे दोस्त, तुमने ख़राब गलत भी नहीं कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें जो है शेरिफ को दूर रखना चाहिए क्रिसमस की शाम को, यानी कि आज के दिन चूँकि क्रिसमस ईव है, इसलिए आज मैं शेरिफ को नहीं बुलाऊंगा। बट नाउ, लेकिन अब गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, बाहर निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके, घर छोड़ दो मेरा, चलो यहाँ से निकलो।
बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी जो है दरवाज़ा खोलने को जाने के लिए खोला, द डॉटर सेड, लड़की ने कहा, आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसको आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और फिर यह कहकर वो गई और दरवाज़ा बंद कर दी। तो बाप को व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, ये एक्सप्रेशन व्हाट इन द वर्ल्ड गुस्से का एक्सप्रेशन है। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करने का मतलब है, ये कहने से क्या तुम करना क्या चाहती हो, सेड द फादर, फादर ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड, डॉटर भी जो है कुछ परेशान दिख रही थी, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और मुश्किल से ये समझ पा रही थी कि इसका जवाब क्या दें। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, आज की सुबह उसको बहुत खुशी हो रही थी। व्हेन शी थॉट, जब वो सोची, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर अ पुअर हंग्री रिच, कि कैसा वो क्रिसमस जैसा और घर जैसा आज उसको फील करेगा वो गरीब आदमी। लेकिन उसको आज ऐसा खुश थी कि आज उसके लिए कुछ ऐसा एक आदमी है जिसको आज मज़ा आएगा, वो अपना घर समझ करके आज क्रिसमस जैसा समझ करके वो आज दिन गुजारेगा, उसको भी अच्छा लगेगा ये सोच करके। हंग्री रिच, पुअर हंग्री रिच, बद अभागा, रिच माने बदकिस्मत, पुअर हंग्री गरीब भूखा जो खाने को भी नहीं मिलता, आज इसको जो है क्रिसमस जैसा महसूस होगा, इसको ये सोचकर खुशी थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, अभी तक ये इस आइडिया से बाहर भी नहीं आई थी, यह सोच ही रही थी, तब तक तो ये सब मामला हो गया। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड, और इसीलिए जो उसने क्या किया, इंटरसीडेड मतलब मेडिएटेड, सोचा फॉर द वेगा, इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, इंटरसीडेड मतलब होता है मेडिएटेड, इसने जो है बीच में आकर के दखल अंदाजी की। ठीक है, मेडिएट माने होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेडिएट के माने होता है मतलब समझा, मामला सुलह कराना। ठीक है, तो इसने जो है इस वेगा बॉन्ड के लिए अपने वालिद से बात की। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंज पर्सन, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर है, मैं सोचती हूँ कि ये स्ट्रेंजर आज यहाँ रहे। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो सालों साल चला है ये आदमी। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और शायद एक भी ऐसी कोई सिंगल जगह ना थी इन द होल कंट्री, पूरे गांव में, शहर में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहां इसका इस्तकबाल हो, जहां इसका स्वागत हो, एंड कैन फील एट होम, जहां पर ये घर जैसा समझ पाए। वेर एवर ही रिटर्न्स, जहाँ कहीं भी ये जाता होगा, ही इज़ चेस्ड अवे, उसे भगा दिया जाता होगा। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड, हमेशा ये डरा रहता होगा, ऑफ बीइंग अरेस्टेड, कि इसको पकड़ ना लिया जाए, एंड क्रॉस एग्जामिन, से पूछताछ ना की जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे, मैं चाहती हूँ कि एक दिन तो कम से कम ये मज़े करे, ऑफ पीस, सुकून से गुजारे, विद अस हियर, हमारे साथ यहाँ पर मज़े करे और सुकून से गुजारे यहाँ पर। जस्ट वन इन द होल ईयर, बस एक दिन पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर कुछ बड़बड़ाया अपने मुंह में। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो उसकी बात को अपोज नहीं कर पा रहा था, ऐसा वर्ड नहीं मिला जिससे वो उसकी बात का इनकार करे। ठीक है, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ये तो सब गलती थी, ऑफ कोर्स ये गलती थी, मान लेते हैं। शी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here, लेकिन ठीक है मान लेते गलती, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उसको भगा दें जिसको हमने अपना गेस्ट बनाया और उसको आने की हमने आस्क्ड टू कम हियर, अपने यहाँ आने की दावत दी। एंड टू होम, और जिसको वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, जिसको हमने वादा किया कि उसको जो है क्रिसमस में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये सही नहीं है, हमने गलती है मान लेते हैं, लेकिन इसको भगाना सही नहीं है। यू डू प्रीच वर्स दैन अ पार्सन, तुम तो पादरी के जैसा भी, पादरी से ही बुरा बात करती हो, वो भी जितना सर में पार्सन मैंने यहाँ पर प्रीस्ट, पादरी की तरह बात करती हो। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो सोचा था तुम्हें साथ से तुम्हें भी दुख होगा, है ना। यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट, इसके रहने से, इसकी वजह से तुम्हें परेशानी ना होगी, लेकिन तो तुम्हें खुशी है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, और वो लड़की उस स्ट्रेंजर को उसका हाथ से पकड़ी, एंड लेड हिम टू द टेबल, और टेबल पर ले जाकर बैठाई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, चलो बैठ जाओ खाओ। सी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, इसलिए कि उसने देखा कि उसके फादर अब हार मान चुके हैं, यानी कि अब कोई अटैक नहीं कर रहे, मान गए हैं उसकी बात।
इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको अंदर उसको टेबल पे बैठाया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, वो आदमी कुछ भी नहीं बोला। ही ओनली सैट डाउन, वो बस बैठा एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ईट फूड, और अपनी मदद करने लगा खाने में। टाइम आफ्टर टाइम, वक्त गुजरता रहा। He looked at the young girl who had interceded for him. वो देखने लगा उस लड़की को जो अपने वालिद से झगड़ी इसके लिए। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया, ये सोचता था। What could the crazy idea be? कैसा पागल ऐसा ख्याल था इसका, क्यों उसने मुझे रोका, क्यों अपने फादर के ख़िलाफ़ गई। After that, आखिरकार क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ट का क्रिसमस ईव गुजर गया रामजो में। जस्ट एज इट वॉज इट ऑलवेज हैड, जैसा कि आमतौर पर गुजर जाता है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने कोई परेशानी कोई तकलीफ़ ना दी उन लोगों को। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ भी ना किया, बस सोता रहा, सोने के सिवा कोई काम नहीं किया। द होल आफ्टरनून, फॉरनून मतलब नून तक, दोपहर तक, वो दोपहर तक ही ले ऑन द सोफ़ा, वो सोफ़ा पे लेटा था। वन ऑफ द गेस्ट रूम में सोफ़ा था, उसमें जाकर लेटा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक ही बार में सो गया, और सो गया, काफ़ी देर तक सोता रहा। एट नून, दोपहर के वक्त दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और उसको दोपहर को उठाया गया ताकि वो क्रिसमस के फेयर से मतलब फेस्टिवल का खाना खा पाए। बट आफ्टर डैट, लेकिन खाने के बाद ही स्लेप्ट अगेन, वो फिर जाकर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा लग रहा था कि कई साल से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली, इतना शांति से और इतनी हिफाजत से एज हेयर एट रामजो, जैसा रामजो में आज सो रहा है। यानी कि जो इस घर पे सो रहा है, इतना आराम से इतना सुकून से कभी नहीं सोया, यह सोच रही। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम को क्या था, क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस ट्री लाइट जलाई दी गई, उन पर बत्तियाँ जलाई दी। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको फिर उठाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर जगह खड़ा हुआ। इन द ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और अपने आप को वो उसकी आँख पलक के झपक रही थी, मानो कि कैंडल लाइट से उसको तकलीफ़ हो रही हो। बट आफ्टर डैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, फिर उसके बाद वो फिर वहाँ से गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसको फिर उठाया गया 2 घंटे के बाद। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, उसके बाद उसको जाना था डाइनिंग रूम जहाँ पर खाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज, जहाँ पर वो क्रिसमस फिश और पॉरिज खाया। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो लोग टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो हर एक के पास गया जो वहाँ मौजूद थे। एंड सेड थैंक यू, और उन सबका शुक्रिया अदा किया। एंड गुड नाइट, और शुभ रात्रि कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब से ही वो लड़की के पास पहुंचा, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। तो उसने उसको बताया कि ये जो तुम कपड़ा पहने हो ना, ये फादर की तरफ से, फादर ने ही कहा है कि तुम इसको पहने रहो, ये क्रिसमस का तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे ये कपड़ा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर वो अगला क्रिसमस ईव भी मनाना चाहता है इन अ प्लेस, ऐसी जगह पर वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वो शांति से गुजार सके, आराम कर सके। एंड बी श्योर डैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और ये भी कि उसके पर कोई बुरी आफत मुसीबत ना आए। सो ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका इस घर में फिर से स्वागत है अगली बार के लिए, वो यहाँ पर आ सकता है फिर। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वो रेड ट्रैप वाला आदमी डिड नॉट आंसर एनीथिंग, इन सब बातों का कोई जवाब न दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ उस लड़की को देखता रहा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, कम्प्लीटली हैरानी से, पूरी तरह हैरानी से सिर्फ उसको देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन, दूसरी मॉर्निंग को आयरन मास्टर उसकी लड़की जो है उठे हैप्पीली टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस सर्विस के लिए वो कहाँ चर्च गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अभी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने इसको परेशान न किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, और तकरीबन 10 बजे, व्हेन जब वो लोग दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आए, द यंग गर्ल सैट, वो लड़की जो है बैठी थी। एंड हंग हर हेड इवन मोर, और अपना सर जो है बहुत ज़्यादा डिजेक्टेडली, बहुत डिजेक्टेडली मतलब बोल सकते हैं डिसअपॉइंटेड, ठीक है, नाउमीदी से अपना सर झुकाए थी।
दैन यूजुअल, जितना वो सर पहले झुकाती थी उससे ज़्यादा आज बहुत परेशान दिख रही थी, अपना सर झुकाई थी। एट चर्च शी हैड लर्नड, और सच में जाकर उसको पता चला दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड, कि एक पुराने क्राफ्टर का, आयरन का मालिक कभी जो पुराने, उसको भी लूटा गया है बाय अ मैन, एक आदमी के जरिए, हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, जो है जो रैट ट्रैप बेचा करता है, उसने जो उसके पैसे को उसको चुराया है, उसके पैसे चोरी हुए हैं, यानी उसको लूटा है एक आदमी ने। किसको? उस पैसे वाले आदमी को, जो कभी क्राफ्टर था, उसको लूटा है एक आदमी ने जो रैट ट्रैप बेचता है। जाके चर्च में पता चला। यस, दैट वाज फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। हाँ, तुमने बहुत अच्छे आदमी को घर में जगह दी है, सेड हर फादर, उसके फादर ने कहा ताना मारते हुए। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। मैं बस अब सोच रहा हूँ कि कितने सिल्वर कप्स जो हैं, सिल्वर के चम्मच और जो है कपबोर्ड में बाकी बचे होंगे। चांदी के जो हमारे चांदी के जो चम्मच है, कितने चम्मच बाकी होंगे मेरे कपबोर्ड में, अलमारी में, मैं इसके बारे में सब सोच रहा हूँ। यानी कुछ बचा उचा नहीं होगा, सब तो क्या होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, और जब जैसे ही वैगन रुका ही था एट द फ्रंट स्टेप, पहले ही सीढ़ी पर, व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैले वेदर ही द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, तो आयरन मास्टर ने पहले ही सवाल पूछा अपने नौकर से, वैले से, कि क्या वो स्ट्रेंजर अब भी है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, उसने ये भी साथ ही साथ कहा कि उसने चर्च में सुना है, दैट द मैन वाज अ थीफ, कि आदमी चोर है। द वैले आंसर्ड, उस नौकर ने जवाब दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो आदमी तो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और उसने अपने साथ कोई भी सामान नहीं लिया है, यानी कोई भी चीज़ चुराया नहीं है, ये भी उस नौकर ने कहा। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, बल्कि उसने एक पैकेज छोड़ा है, विच मिस विल्मनसन, जिसको विच मिस was to be kind enough to accept as a Christmas present, और मिस विल्मनसन के लिए एक पैकेज छोड़ा है जाने से पहले, ताकि वो इसको एक छोटा सा प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट तोहफे के तौर पर कबूल कर लें। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, उस लड़की ने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप मैंने पैक किया गया था बहुत बुरी तरह से, डैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, जल्दी से खोला कि जल्दी खुल गया, और उसके अंदर जो सामान था वो बाहर आ गया। क्या था? शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो बहुत खुश हुई देख करके। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, कि वो एक छोटा सा रैट ट्रैप उसमें पाई, लिपटा हुआ था कागज़ में। एंड इन इट, और उसके अंदर द ले 3 रिंकल 10 kroner नोट्स, 3 10 के नोट रखे थे। बट डैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन बस इतना ही काफ़ी नहीं था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, उस रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था, रिटन इन लार्ज, बड़े हरफों में लिखा था, जैगेड कैरेक्टर, मतलब जो है रफली हैंड से लिखा हुआ था। क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, बाइज़्ज़त और नेक और मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस, क्योंकि आप बहुत मेरे साथ अच्छा व्यवहार की, टू मी, मेरे साथ आपने बहुत अच्छा सलूक किया, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर, एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, ऐसा आपने सलूक किया जैसे मानो मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा इन रिटर्न, बदले में। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, ऐसा मानो कि मैं भी रियल कैप्टन हूँ, ठीक है। फॉर आई डो नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीज़न, इसलिए कि मैं आपको आज के मौसम, आज के दिन शर्मिंदा करना नहीं चाहता, बाय अ थीफ, एक चोर बन करके। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप प्लीज़ ये पैसे उस आदमी को दे दीजिए जो रोड साइड पर रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जो अपने पैसे को लटका रखता है खिड़की के सामने, खिड़की के फ्रेम के सामने। एज अ बेट फॉर द पुअर वेंडर, चारे के तौर पर गरीब वेंडर्स के लिए, मतलब क्या बोलते हैं वेंडर्स, मतलब जो बेघर इंसान होते है ना। सो द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, ये रैट ट्रैप एक तोहफा है एक रैट की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट, जो पकड़ा गया था इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, इस दुनिया के पिंजड़े में। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, अगर उसको कैप्टन ना बना के उठाया था, निकाला जाता, तब तो वो फंसा रहता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ,
क्योंकि इस शक्ल में कैप्टन बनकर के वो से बस पावर आया कि वो बाहर आ पाए, अपने को सुधार पाए, अपनी अच्छाइयों को बाहर निकाल पाया, खूबियों को निकाल पाया। वरना अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद होती, वो लालच उसके अंदर मौजूद होता तो फंसा हुआ था। आपने कैप्टन बना करके और कैप्टन की क्वालिटी जगा करके मुझे इस रैट ट्रैप से छुटकारा दिलाया। समझ में आई बात? रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, दोस्ती के नाते लिखा गया है, दोस्ती के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ। कौन है? कैप्टन वॉन स्टैले, कैप्टन वॉन स्टैले की तरफ से। सो ये अपने को क्या बनाया? कैप्टन वॉन स्टैले समझ करके पेश आया कि आपने मुझे कैप्टन वॉन स्टैले समझ करके खिदमत की और आपने मेरी क्वालिटी अच्छाई को जगाया। आपने प्यार से आपने मेरी तकलीफ़ों को समझ करके मेरी क्वालिटी को, खूबियों को जगाया है। तो मैं अब कैप्टन स्टैले ही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू। अब ये क्वेश्चन आंसर इसको देखें, ना आए तो आप मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसके मटेरियल दे दूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में आंसर उठाना, स्कोर करना आसान हो जाए। ओके, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।